Yes, नमस्कार everyone. My voice is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. आप सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. ऑन योर कैमरा एवरीवन. ओके. एंड इन हिंदी क्या कर रहे हैं हम लोग हिंदी में? और रिवीजन इज गोइंग ऑन. फिफ्थ क्लास हिंदी में अपना रिवीजन चल रहा है ना दोनों में, हिंदी फर्स्ट में भी और व्याकरण में भी. यस मैम. तो हिंदी व्याकरण में आपने नेक्स्ट चैप्टर्स लर्न किए? व्हाट मैम? लर्न किए चैप्टर नेक्स्ट आपने? Yes, ma'am. मैम ओके. कल हमने किया था चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 3, 4 ही हुआ था ना शायद. 6 अभी देखते हैं, कंप्लीट हुआ नहीं था कल. यस मैम. चलिए ठीक है. जिस बच्चे से मैं बात करूंगी, जिस बच्चे से मैं पूछूंगी, वही बच्चा मुझे आंसर देगा और अपना कैमरा ऑन करके ही आंसर देना है. ओके. ओके मैम. चलिए प्रगुन से स्टार्ट करते हैं. प्रगुन यस मैम. बेटा थोड़ा स्लो आंसर देना ताकि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आए, सुनाई दे. ठीक है ना? यस मैम. चलिए. मैम आप कौन से चैप्टर का पूछ रहे हो? कौन से चैप्टर का पूछ रहे हैं मनीष को यही नहीं पता है. चैप्टर नंबर 6 कल स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था. ठीक है मनीष? ओके मैम. चैप्टर 6 था वचन, उसके बारे में पूछूंगी पहले मैं. प्रगुन आप बताइए बेटा, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की संख्या का विशेषता बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं. विशेषता बताने वाले शब्दों को? नो मैम. नो, इट इज रॉन्ग आंसर. हाँ मृदुराज आप बताइए. मृदुराज. संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं. यस इट्स राइट. प्रगुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. देखिए गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वचन भूल गए आप? हाँ देखो, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का, नंबरों का जो बोध कराते हैं शब्द, उनको वचन कहते हैं. याद आया प्रगुन? यस मैम. अच्छा. और मैम संख्या? विशेषता नहीं लिख सकते क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो विशेषण हो गया फिर तो. यस मैम. वो तो विशेषण होगा ना. विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण कहलाते हैं. अगर मैं कह देती हूँ कि प्रगुन बहुत होशियार बच्चा है, हाँ तो प्रगुन इसमें संज्ञा हो गया, होशियार आपकी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया ना. यस मैम. तो विशेषता इसमें विशेषण होगा. ओके. ओके मैम. ठीक है. तो आप ये बताइए, अगर किसी भी संख्या या सर्वनाम शब्द की संख्या 1 है तो वो कौन सा वचन होगा? एक वचन. एक वचन होगा. और 1 से अधिक अपन ये नहीं बोलेंगे 2 है. बेटा बीच में मत बोलिए प्लीज. हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका नंबर 2 है तो बहुवचन हो गया. नहीं, 1 से अधिक कोई भी नंबर हो सकता है, वो काउंट होते हैं बहुवचन में. बहुवचन में होते हैं ना. तो बहुवचन की परिभाषा मुझे प्रगुन बताएंगे. बोलो प्रगुन. शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं. यस यू आर राइट. अब समझ में आया आपको? ठीक है. शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या 1 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं. ठीक है. अच्छा ये बताइए मुझे अब आप लोगों में से उदित. यस मैम. 2 ऐसे शब्द बताइए मुझे जो हमेशा एक वचन में काउंट होते हैं. मैम किताब और चिड़िया. वापस से बोलो बेटा. मैम किताब और चिड़िया. किताब और चिड़िया हमेशा एक वचन में ही होते हैं क्या? इनका बहुवचन नहीं बनता क्या? नो मैम. आई नो. ये रॉन्ग आंसर है उदित. इसका आंसर मुझे देंगे मनीष. बोलो मनीष. मैम दूध और दही. दूध और दही. दूध और दही. बिल्कुल ठीक है. चलिए. मैम बात पूछो. हाँ पूछते हैं बेटा, पूछते हैं. नंदनी मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आप मुझे बताएंगे कि ये बहुवचन में है या एक वचन में. पहले अपना कैमरा ऑन करो बेटे. बंदर पेड़ पर बैठे हैं, ये एक वचन है या बहुवचन है? मैम बहुवचन. बहुवचन है. ये आपको कैसे पता चला बेटा? मैम बैठे हैं ऐसे. बैठे हैं तो आप ये बोलेंगे कि क्रिया के रूप से, है ना. जिसमें क्रिया है वो बैठा है होता तो एक की बात होती, एक वचन की बात होती. बैठे हैं इसका मतलब बहुवचन की बात हो रही है. ठीक है. इसी तरह से जैसे नंदनी अपन पूछेंगे मोर नाच रहा है तो क्या क्या होगा ये? मैम
मैम एक वचन। एक वचन। और मोर का बहुवचन कभी मोरे मोरो ऐसा तो नहीं होता ना, मोर का बहुवचन तो मोर ही रहता है, वो क्रिया के रूप से पता चलता है। जैसे अपन कहेंगे कि मोर नाच रहा है तो ये एक वचन में काउंट होता है, एक वचन की बात हो रही है। और अगर अपन बोलते हैं कि मोर नाच रहे हैं तो ये बहुवचन। बहुवचन। यस यस, ये बहुवचन की बात होगी। ठीक है। अच्छा, क्लास में यशलीन भी है। यशलीन, यशलीन बेटे मैम आपकी वॉइस रिपीट हो रही है बहुत सार बार। वो थोड़ा किसी बच्चे के माइक में प्रॉब्लम है शायद। यशलीन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस मैम। आपका वर्क कंप्लीट है बेटा? यस मैम। ठीक है, गुड। ये बताइए यशलीन, मुझे ऐसे शब्द बताइए आप दो जो हमेशा बहुवचन में काउंट होता है। मैम आंसू। आंसू, ओके। यस। मैम दर्शन। दर्शन, राइट। दर्शन, आंसू, केश। ठीक है। जिस तरह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? दो ऐसे शब्द लिखिए जो हमेशा बहुवचन में काउंट होते हैं, या दो ऐसे शब्द लिखिए जो एक वचन में काउंट होते हैं, या फिर शब्द आ गए बहुत सारे और उसमें आ जाएगा कि इसमें एक वचन में काउंट होने वाले शब्दों को सर्किल कीजिए। आई मेरी बात समझ में? या मैम, कर बहुवचन में लेंगे। आने वाले को कर लेंगे। हाँ प्रगुन, वेरी गुड, वेरी गुड, कर लेंगे आप। आई नो। चलिए नेक्स्ट। यस मैम वो वर्कशीट कब मिलेगी मैम? वर्कशीट बुक। देखते हैं बेटा, जब भी मिलेगी हमारे पास आएगी आपको जस्ट इन्फॉर्म कर देंगे हम लोग। ठीक है। यस मैम। अच्छा, क्लास में लविश कहाँ है? आज लविश है या नहीं है? नो मैम नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम बोर्ड के एग्जाम वहाँ पे देने हैं ऑनलाइन होंगे? बेटा अभी तो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं वो हमें यही पता है कि 17 तक का ऑफ है। इसके बाद जो भी ऑर्डर होंगे आप तक कन्वे कर देंगे, आपको वैसे पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे मुझे अब नेक्स्ट। क्लास में हिमांशु है। हिमांशु, यस मैम। आप मुझे पहले सबसे पहले तो एक वचन की परिभाषा सुनाओ बेटा। कल मैंने बोला था कि कल मैं ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसका आंसर आपकी तरफ से नहीं आए। संख्या के जिस रूप से एक एक को संख्या एक संख्या की हाँ हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो, कोशिश करो। संख्या की बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, इतना सा बोल दो, वो भी आपका राइट होगा। समझे आप? यस थोड़ा सा सही बोलने की कोशिश करो। क्या कई बार हमें ये होता है कि आंसर तो आता है लेकिन हम लोग आंसर दे नहीं पाते, गुड मॉर्निंग मैम। एक्सप्लेन नहीं कर पाते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। लवेश, यस मैम। यू आर लेट टुडे। यस मैम। व्हाई? मैम नहाने गया था। अच्छा, तुम्हें टाइम नहीं मिला बेटा। 8:30 से पहले रेडी होके बैठ जाओ, कंटिन्यू क्लासेस होती हैं, या फिर बीच में भी गैप मिल रहा है आपको। ठीक है। यस सर। क्लासेस में थोड़ा, हाँ हाँ, ओके गुड। लविश, आप बताइए मुझे प्रॉपर एक वचन की परिभाषा पहले। शब्द के जिस रूप से क्रिया के एक होने का क्रिया पता कहाँ से चले आ गई उसे बीच में? एक वचन कहते हैं। रॉन्ग। क्रिया कहाँ से आ गई इसमें लविश? उसको बोलने दो पहले प्लीज बेटा, सब बच्चे बीच में मत बोलिए। बताइए, मुझे पता है कि लविश को आंसर आता है। बोलो लविश। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक संख्या का होने का बोध हो से एक वचन कहते हैं। जी, उसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है। कई बार मैंने बोला ना हमें आंसर आता है लेकिन हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी प्रगुण से और प्रगुण ने रॉन्ग आंसर दे दिया था। है प्रगुण? संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या वचन कहते हैं? हाँ प्रगुण, क्या कहते हैं उसे? मैम बोध आएगा। मैम बोध नहीं नहीं, बोध नहीं आएगा। आपने विशेषता की जगह क्या आएगा? संख्या आएगा। ये मिस्टेक हो गई थी आपसे, है ना? हाँ, संख्या का आपने कहा था विशेषता बताने वाले शब्द। संख्या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, नविका, नविका है क्लास में? नविका, ओके।
नहीं सुन रही है। निखिल राणा, निखिल, यस मैम। निखिल बेटा थोड़ा जल्दी सुनो आप, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, मैं वाक्य बोलूंगी, उसका आप वचन बदल के उस वाक्य को बोलेंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ कि इस शब्द को परिवर्तन करो। मैं अपना आप बोल रही हूँ, आप उसका मुझे वचन बदल के आंसर देंगे, चेंज करके आंसर देंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ, कार्तिक अपने मित्र के साथ बगीचे में गया, क्या चेंज होगा इसमें? वचन बदल के आंसर दो इसका। मैम आई नो। कार्तिक अपने मित्रों के साथ बगीचे में गया। हाँ, तुम्हें ये लाइन मिल गई बुक में, ओके। जो बच्चे झट से आंसर नहीं देते, इट मीन्स दे आर नॉट डूइंग स्टडीज विद ऑनेस्टी। वो ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भैया। 1 सेकंड में आंसर आता है इसका, ठीक है। सेकंड वाला मुझे आंसर दीजिए आप। मेज पर दवा की बोतल रखी है, अब बताइए। मेज पर दवा की बोतल रखी है। मेज पर दवाओं। मेज, कोई जरूरी नहीं है कि दवा की बोतल है तो हम आगे नहीं मैम क्या बोलेंगे। नहीं से? यस मैम उदित, क्या नहीं से? उदित उदित। मेज पर दवाइयों की बोतल। मेज पर मैम, क्या दवाइयाँ नहीं रखी हैं, ये भी हो सकता है, समझे आप। दवाई की बोतल है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेज पे दवाइयाँ रखी हैं। हाँ, जो सेंटेंस बोला गया है क्या उसको एज इट इज रिपीट करना जरूरी है क्या? मैम ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। दवाइयाँ रखी है। नेक्स्ट रक्षित, रक्षित ऑन करो अपना माइक। हस्ताक्षर जो होता है, साइन, वो किसमें इंक्लूड होता है, एक वचन में या बहुवचन में? जल्दी बोलिए बेटा। मैम क्या नहीं से? उदित मैम बताएंगे। बहुवचन में। बहुवचन में, यस ठीक है। और क्रोध, गुस्सा, ये किसमें मैम काउंट होगा? एक वचन। ये एक वचन में काउंट होगा, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काव्या। यस मैम। जो सेंटेंस बोल रही हूँ आप मुझे बताएंगे सही है या गलत है, ठीक है। क्या मैम? मैं बोल रही हूँ कभी कभी क्रियाओं के रूप से भी पता चलता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। कभी कभी क्रियाओं के रूप से भी वचन का बोध होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? मैम रॉन्ग। रॉन्ग, अच्छा मैम राइट। अच्छा ये रॉन्ग, ठीक। बीच में नहीं बोलेंगे निखिल, अदरवाइज आपको क्लास से लीव कर दूंगी मैं। लविश, काव्या सही बता रही है क्या? व्हाट मैम? अच्छा तुम सुनते नहीं हो। हाँ, हर चीज रिपीट करें आपके लिए। कभी कभी क्रिया के रूप से भी वचन का बोध होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? मैम राइट। कैसे, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो मुझे जल्दी से। पक्षी उड़ रहे हैं। हाँ, और समझाओ मुझे, एक्सप्लेन करो कैसे। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। हाँ तो मैम इसमें क्रिया पढ़ा रहे हैं, तो मैम क्रिया मैम उससे पता चल रहा है अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो क्रिया क्या पता चल रहा है इससे? मैम मैम कि एक्सप्लेन। प्रगुन, प्रगुन आप एक्सप्लेन करो। यस प्रगुन। मैम कभी कभी क्रियाओं के रूप से भी वचन का बोध होता है, ये सही है या गलत है? मैम सही था मैम, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करें? देखो अभी लविश ने एग्जाम्पल दिया कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो लविश आगे ये बोलना चाहिए था कि मैम इसमें रहे हैं, आ रहे हैं, इसका मतलब अध्यापक बहुत सारे हैं, ये बहुवचन है। समझे? ऐसे एक्सप्लेन करना है कि इसमें रहे हैं क्रिया आ रही है तो ये बहुवचन के लिए आ रही है, बहुवचन पता चल रहा है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था आपने लविश? पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, तो रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारे पक्षी हैं। अगर मैं ये बोलता कि पक्षी उड़ रहा है तो मैम उसमें एक पक्षी होता। हो गया एक्सप्लेन? समझे ना? रहे हैं, Yes, रहा ma'am. है, ये क्रिया के रूप से भी वचन का बोध हो रहा है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। हाँ, ये तो पहले बैठ गया था, समझा दिया था मैंने, ओके। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला। इसके बाद कौन सा चैप्टर आ रहा है आपका, जल्दी बताइए, हरी आप। 3, 4, 6 देन 8। 8 है ना? 8 वाला है, ठीक है ठीक है। 8th में
सबसे पहले मैं बात करूंगी उस बच्चे से जिसने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया है, हिमांशु। यस मैम। हिमांशु सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ, और मुझे बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जी मैम क्या नहीं थे? बेटा कंटिन्यूटी में मैम आपको क्या नहीं थे? देखो, कल अपन ने चैप्टर 3rd 4th की बात कर रहे थे, थोड़ा अपन ने 6 को टच किया था। मैम, आप लोग ये 6 ध्यान चैप्टर रखो कि में कंटिन्यूटी में मैम आगे वाला चैप्टर पूछेगी तो आप लोग पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं रहते हो? हाँ, चलिए इसका आंसर मुझे मृदुराज देंगे। बोलिए मृदुराज, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यस, राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विद एग्जाम्पल मुझे उदित बताएंगे। यस उदित, यस मैम। समझाओ मुझे उदाहरण के साथ। संज्ञा के स्थान पे कैसे प्रयुक्त होता है सर्वनाम, मुझे बताओ। कुछ सर्वनाम शब्द बता दो बेटा, इफ यू नो, अगर आप जानते हैं तो। मैम क्या नहीं? ये तो बहुत इजी है। यशलीन, कैन यू टेल मी? यस मैम। बताइए बेटा। जैसे कि मैम जैसे कि वह खेल रहा है तो मैम उसके नाम की जगह पे वह आ गया सर्वनाम। वेरी गुड, बस यही एग्जाम्पल देना था। जैसे मैं कह सकती हूँ कि निखिल खेल रहा है तो इसमें निखिल संज्ञा है और निखिल की जगह वह बोल देंगे कि वह खेल रहा है, तो ये सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, आप लोग Yes, क्या ma'am. विद एग्जाम्पल याद रखोगे ना तो आपको डेफिनेशन याद रह जाएगी, अदरवाइज रटने से कभी याद नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं प्रगुण? मैम 3। प्रगुण आप हैं क्या मनीष? क्या नहीं से? प्रगुण, मैम 5। सर्वनाम के भेद 5, रॉन्ग आंसर। मैम 6। 6। बोलते हैं मैम 7। 9 बेटा, 6 होते हैं, 5 नहीं होते हैं। सर्वनाम के मैंने भेद संज्ञा होते के भेद हैं दिए। 6। ठीक है, 6 भेद होते हैं, इसको भूलिए मत आप लोग। मैं प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और एक बन गया वो संबंधवाचक। यस 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 यस, ठीक है। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 टाइप थे, पता है ना? उत्तम पुरुष, मध्यम यस मध्य मैम। पुरुष उत्तम और पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। ठीक है अन्य पुरुष। जी, उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हो गया बारे में क्लियर? बात कर रहे हैं। हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। इतना टफ है नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं इसको। इसके बाद अपन ने बात की थी प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जिसमें हम जिन सर्वनाम को का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे अपन बोलेंगे कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो किस शब्द आया है, या फिर आपके पिताजी का मोबाइल नंबर क्या है, क्या शब्द आया है, तो ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद निश्चयवाचक था, जो सर्वनाम शब्द दूर या निकट के किसी निश्चित वस्तु का या उसके स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरा स्कूल है, यह मेरी किताब है, यह मेरा खाना है। ठीक है, वह मेरी साइकिल है, वह मेरा खिलौना है। ठीक है, कोई पास की या दूर की निश्चित चीज है, उसके लिए जो उपयोग में लिया शब्द आपने, वो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे दूध में कुछ गिर गया, क्या गिरा हमें नहीं पता, कुछ शब्द आया ना, वो अनिश्चयवाचक है जिसे हमें कंफर्म नहीं पता होता है। या फिर कोई गेट पे बेल बजती है तो क्या कहते हैं, बाहर कोई आया है, ये नहीं पता कौन आया है। ठीक है, जिसमें हमें कंफर्म नहीं पता होता, निश्चय नहीं पता होता किसी चीज का, वो होता है अनिश्चय सर्वनाम। उसके लिए जो शब्द उपयोग में किए जाते हैं। फिर संबंधवाचक संबंध। यस मैम शायद भी तो हो सकता है। क्या? शायद नहीं, शायद नहीं होता इसमें। आगे देखो, संबंधवाचक सर्वनाम में 2 वाक्यों को आपस में संबंध बताने वाले शब्द, जैसे जो पढ़ेगा वो ही पास होगा, तो जो और वो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम में आ गए। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, जो Yes, पढ़ेगा वो पास होगा, तो इसमें पढ़ने वाला ही पास होगा, तो इसमें जो संबंध बताने वाले शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। और क्या था इसके अलावा एक एग्जाम्पल अपने पास, जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे।
पैसा जब ही मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, जब भी पैसा कमाएंगे। Yes, ma'am. तो जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे। तो इसमें जिसको और वह शब्द है, ये संबंध बता रहे हैं, दो बात बता रहे हैं। मैम इसकी जगह मैम ये भी हो सकता है ना मैम, जो मेहनत करेगा वो से ही फल मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट, सही है ये वाला भी। फिर निजवाचक था, निजवाचक यानी खुद के लिए, ठीक है। निजवाचक में जो सर्वनाम शब्द है वो स्वयं के लिए उपयोग में किए जाते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने लिए मैं अपना शब्द यूज किया मैंने। या फिर वह खुद ही अपना काम कर लेगा, वह खुद ही चला जाएगा, वह के लिए खुद ही, उसके लिए खुद यूज आया, तो ये वाला शब्द भी निजवाचक हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें किससे पूछा जाए? निखिल, रक्षित। Yes, ma'am. निखिल, आर यू स्लीपिंग? हमेशा लेट आंसर देते हो। निखिल, No, ma'am. निखिल ये बताइए कि मैं घर पर हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है? कौन से वाले सर्वनाम का एग्जाम्पल है ये? मैम बेटा इतना वेट नहीं करूंगी मैं। मैम निजवाचक। नो, इट इज रॉन्ग। बताइए प्रवन। मैम इसमें पुरुषवाचक। यस, ये उत्तम पुरुष हो गया, पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष होगा ये, ठीक है ना। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं घर पे हूँ, ठीक है। इसमें निजवाचक कहाँ से हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट वाला, रक्षित। Yes, ma'am. ऑन योर कैमरा बेटा। बहुत इजी सा पूछेंगे आपसे। रक्षित ये बताइए, बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये कौन सा वाला सर्वनाम है? अभी अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। मैम क्या नहीं है? नो, बोलो रक्षित। रक्षित को समझ में नहीं आया। लविश आप बताइए। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अभी अभी एक्सप्लेन किया था रक्षित मैंने। अब दिया था। जी अभी दिया था मैंने, ठीक है। और एक प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं काव्या? काव्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? मैम आई डोंट नो। नहीं समझते आप कुछ भी, ओके। इसका आंसर मुझे यशलीन देंगी। यशलीन यस मैम। बताइए बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वेरी इजी आंसर। काव्या, कहाँ प्रॉब्लम थी? हाँ, अच्छा ठीक है। उदित, एक्सक्यूज मैम। मैम प्रथम पुरुष और निजवाचक में मैम क्या अंतर है? प्रथम पुरुष, देखो प्रश्न, प्रथम पुरुष वो था बेटा जो अपनी बात कहने वाला हो, जो अपनी बात बताने वाला हो, ठीक है। आपको मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, वापस समझो। किसी भी बात को कहने वाला या लिखने वाला, ठीक है, वो जो अपने लिए शब्द यूज में लेगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए मैंने कौन सा शब्द यूज किया? मैं, ठीक है। और हम बाजार जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम शॉपिंग पे जाएंगे, इसमें मैंने कौन सा शब्द यूज किया? हमारे लिए या मेरे लिए? हम समझे ना। मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं मेरे लिए जो शब्द यूज में ले रही हूँ वो आ गया उत्तम पुरुष। हो गया क्लियर? यस मैम। एक मैं बोलती हूँ कि मैं अपना काम खुद करूंगी, तो इसमें मैंने मेरे लिए कौन सा शब्द यूज किया? मैं आएगा, अकेला मैं आ रहा था, तो वो होता उत्तम पुरुष में। लेकिन इसमें ये भी आ रहा है कि मैं अपना कार्य खुद करती हूँ या मुझे अपना काम स्वयं करना पसंद है, तो इसमें खुद आ रहा है, स्वयं आ रहा है साथ में, वो आता है निजवाचक में। जो खुद के लिए मैंने यूज में लिया अकेला वो सेंटेंस, जिसमें मैं बाजार जाऊंगी, मैं पढ़ा रही हूँ, या हम खेलने जाएंगे, हम अपना काम खुद करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है? अकेला मैं और हम आ रहा है, वो निजवाचक है, मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए और कौन सा शब्द यूज में लिया है? खुद, स्वयं। या फिर मैं आपसे कहती हूँ आप अपना काम स्वयं करो, तो आपके लिए इसमें स्वयं आया, आपके लिए खुद आया। तो जो शब्द खुद के लिए साथ में यूज में किया जा रहा है ना, मैं, अगर मैं आता है, हम आता है, तो वो आ गया उत्तम पुरुष में। आई मेरी बात समझ में? और जिस सेंटेंस में स्वयं आ गया, खुद आ गया, वो आता है निजवाचक में। ओके मैम। ठीक है। और ये अगर एक सेंटेंस ऐसा आ जाए कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, इसमें कौन सा वाला सर्वनाम है? तो आप इसमें दोनों बोलोगे, इसमें दोनों आएंगे।
कि मैम इसमें उत्तम पुरुष का मैं है और इसमें निजवाचक का खुद है। समझ गए? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे के आपको बोलूं कि इसमें कौन कौन से सर्वनाम है, तो मैंने आपको चैप्टर में ऐसा एग्जाम्पल दिया था बेटा कि ऐसे वाक्य भी आएंगे जिसके सामने आपको पूछा जाएगा कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऐसा भी है अपने बुक में। तो उसमें अगर 2 सर्वनाम के भेद आ रहे हैं तो आप दोनों बताएंगे। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, चलो अब मैं पूछती हूँ। देखिए सबसे पहले लविश से पूछेंगे। लविश, यस मैम। अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो इसका आंसर नहीं चाहिए मुझे। ये कौन सा वाला सर्वनाम है? कौन सा वाला सर्वनाम है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्या, काव्या मुझे ये बताइए कि पानी में कुछ है या दूध में कुछ है, कौन सा सर्वनाम है ये? काव्या मुझे दिख रहा है आप मन लगा के नहीं सुन रही हो। पहले नहीं पढ़ा होगा लेकिन अभी इतना एक्सप्लेन किया फिर भी नहीं बता रही हो आंसर। मैम निश्चयवाचक। हिमांशु आप बताइए। मैम उत्तम पुरुष। रॉन्ग आंसर। यस रक्षित, रक्षित अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अरे भाई कुछ कोई जिसमें कंफर्म पता ही नहीं वो अनिश्चय में आता है। काव्या कहाँ हो आप बेटा? फिजिकली यहाँ पे हो, मेंटली यहाँ नहीं हो आप। हाँ देखो कल भी मैं इसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगी और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें से पूछूंगी। ठीक है, ओके मैम। और एक वर्कशीट सेंड करूंगी फिर आपको आफ्टर क्लास। कल मैं एक वर्कशीट सेंड करूंगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 3 के, 4 के, 6 के, इन 3 की एक वर्कशीट कल सेंड करूंगी। सभी बच्चे, आपके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, ईमानदारी से उस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने पेरेंट्स से चेक कराएंगे। ओके ओके मैम। चलिए, बी रेडी फॉर नेक्स्ट चैप्टर एंड दिस चैप्टर आल्सो टुमारो। ओके ओके मैम। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय मैम। मैम